हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर है फॉर इन्वायरमेंटल बैलेंस। इसका मीनिंग है पर्यावरण संतुलन। ट्राई दिस करो। आस्क द एल्डर इन योर फैमिली टू टेक यू द रिवर साइड और टू द लेक और द स्ट्रीम। अपने परिवार के जो बुजुर्ग है उसे पूछे कि आप एक नदी के किनारे एक झील पर बाद में ले आए और क्या करें, लेक एंड द सीम जाए और देखे। ऑब्जर्विंग एंड द वेरियस लिविंग थिंग। पिक्चर में दिखाया गया है ऑब्जर्विंग विरुद्ध जो है पर्यावरण, उसके लिविंग थिंग उसके बारे में पूरी जानकारी पिक्चर में दिखाया है। मेक एंड द लिस्ट ऑफ ऑल इन द लिविंग थिंग यू सी देयर। उस सभी जीवित चीज़ों की सूची बनाए जो अपने को तालाब में दिख रहे हैं। तो जीवित जो चीज़ें हैं उसकी क्या बनाए, एक लिस्ट। मेक एन लिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग, उसकी सूची बनाए। इफ यू डू नॉट एंड नाउ नेम ऑफ एंड एनी ऑफ द लिविंग थिंग यू द सी। सूची बनाने के बाद वह देखते हैं यदि आप किसी भी जीवित चीज़ों के नाम नहीं जानते हैं, जो लिविंग थिंग एनी ऑफ द लिविंग थिंग यू सी। यदि आप किसी जीवित चीज़ों के नाम नहीं जानते जो आप देखते हैं, जो लिविंग थिंग यू द सी, आप वो देखते। मेक ए नोट ऑफ थीम डिस्क्राइबिंग टीयर इन द शेप कलर साउंड शेल्टर एसेट्रा। जो आप देखते हैं तो उनके आकार, रंग, ध्वनि, जो कलर है, रंग, साउंड, ध्वनि और शेल्टर जो आश्रय है आदि के एसेट्रा आदि। और इट ड्रॉट हियर इन द पिक्चर आदि का वर्णन किया गया है। काउंट आउट मेनी टाइप ऑफ द लिविंग थिंग यू द सी। हुए उस नोट करे, उनके चित्र बनाए। क्या करे, काउंट हुआ द मेनी टाइप और उसके ड्रॉ दियर द पिक्चर, उसके पिक्चर बनाए और उसके चित्र बना के वो काउंट करे, गिनती करे आप कितने प्रकार के जीवित चीज़ें देखे हैं। काउंट हाउ मेनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग यू द सी। गिनती करे कि आप कितने प्रकार के जीवित चित्र बनाए हैं। नाउ रिकेप द एक्टिविटी नियर इन द हाउस, इन द स्कूल गार्डन और इन द फील्ड। अब स्कूल के बगीचे में जो एक्टिविटी नियर, रिपीट इन द एक्टिविटी स्कूल के बगीचे में या किसी खेत में अपने घर के पास गतिविधि दोहराए जो है फील्ड। नाउ रिकेप इन द एक्टिविटी नियर योर हाउस इन द स्कूल गार्डन। एक्टिविटी क्या करे, अपने घर के पास नहीं तो जो गार्डन है स्कूल का उसका एक्टिविटी करे। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो। फर्स्ट है, इन द कोर्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशन डिड यू द नोटिस एनी सीइंग एंड द प्रेजेंस ऑफ द लिविंग थिंग। अपनी टिप्पणियों के दौरान, जो कोर्स है ऑब्जर्वेशन है, जो अपनी टिप्पणियों के दौरान क्या अपने जीवित चीज़ों की उपस्थिति के किसी भी संकेत पर ध्यान दिए। यू नोटिस यानी सीइंग इन द प्रेजेंट लिविंग थिंग, जो चीज़ों की उपस्थिति है उसके लिए क्या संकेत में तुमने क्या किया है, ध्यान दिया है। What is the living thing themselves were not in the sea। हाल की जीवित चीज़ों के खुद नहीं देखी गई थी। जो हाल की लिविंग थिंग है कि जीवित चीज़ें नहीं देखे, they were not in the sea। फॉर एग्जाम्पल, did you the notice and the party। जो नोटिस किया है, आप अपने आंशिक रूप में नोटिस किया है। जो एग्जाम्पल दिया है उसमें आपने नोटिस किया है, Eaten in the fruit and the shell, and fall in the feather, animal trunks, dug and dropping and nest, and coconuts edge, honeycombs and etc. फल, जो फल या गोले, जो फ्रूट एंड द सेल, फल या गोले, फेलिन एंड द फेदर एनिमल ट्रंक, पशु फल खाए, जो पशु पटरिया, गोबर ड्रॉप, काकुन अंडे, हनीकॉम्ब, जो ट्रक है, पशु पटरिया, डूग है गोबर,
ड्रूप, ड्रॉप है, कोकून, नेस्ट, एज, हनीकॉम, एसेट्रा, कोकून अंडे, हनीक्राम। कुड यू द ऑब्जर्व यानी माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप निरीक्षण कर सकते हैं जीवों के बारे में माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन से। थर्ड है हाउ मेनी टाइप एंड लिविंग थिंग डिड यू द सी, हाउ मेनी आपके द्वारा देखी गई जगहों पर, जो अपन देखते हैं तो आपके द्वारा देखी गई जगहों पर अपने डिड यू द सी एट इज द प्लेस यू आर द विशेष, आपने कितने प्रकार की जीवित चीज़ें देखी है, कितने प्रकार के लिविंग थिंग दिखे हैं, जगहों में दिखे जीवित देखा है। डू यू द थिंक यू द सॉ ऑल काइंड ऑफ लिविंग थिंग, आपको लगता है कि अपने सभी प्रकार जीवित चीज़ों को देखा है, वो जहाँ वहाँ है। जो डू यू थिंक यू द सॉ ऑल काइंड एंड द लिविंग थिंग, क्या लिविंग थिंग डैट एंड बिफोर एंड देयर, क्या जो हुआ है, क्या आपने एक जीवित वस्तु को डिड यू सी इन द सम लिविंग थिंग एट द वेरियस प्लेस और द डिफरेंट वन, जो एक जीवित वस्तु को विभिन्न स्थानों पर क्या करते हैं या विभिन्न स्थानों पर देखा है, डिफरेंट वंस, जो वेरियस प्लेस है विभिन्न स्थानों पे क्या किया है, विभिन्न स्थानों पर ये विभिन्न वस्तु क्या जीवित वस्तु देखा है। द वेराइटी वी सी इन द ऑल लिविंग थिंग, जिस विविधता को हम सभी जीवित चीज़ों में देखते हैं। द वेराइटी वी सी इन ऑल इन द लिविंग थिंग डैट बिलोंग टू द पार्टिकुलर एरिया, जिस विविधता को हम सभी जीवित चीज़ों में देखते हैं जो एक विशेष क्षेत्र है, जो पार्टिकुलर एरिया है, पार्टिकुलर एरिया होता है, विशेष क्षेत्र में संबंधित होता है। इट इज द कॉल एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लेस, संबंधित है उसे स्थान को जैव विविधता कहलाते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है उसे जैव वैज्ञानिक कहा जाता है। कैन यू द टेल, क्या तुम क्या कर सकते हो। विथ वन इन द प्लेस यू द विच इज लोकेटेड एंड बायोडाइवर्सिटी, आपके द्वारा देखी गई जगहों के में कौन अधिक जीव विविधता दर्शाता है, ग्रेटर, जो अधिक जो ग्रेटर जीव है वह विविधता दर्शाता है। टू स्टडी इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इन द प्लेस, एक के जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए प्लेस साइंटिस्ट मेक और लार्ज नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक बड़ी संख्या में क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में जैसे कि दिन और रात अलग अलग मौसम के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं। दे मेक देयर इन द ऑब्जर्वेशन ए डिफरेंट एंड कंडीशन सच इज द डे एंड नाइट, वो अलग अलग परिस्थिति आती है जैसे कि दिन और रात, वो डे एंड द नाइट, दिन और रात अलग अलग मौसम के बारे में डिफरेंट कंडीशन सच इन द डे एंड नाइट इन द डिफरेंट सीजन एसेट्रा, जो अलग अलग मौसम है इत्यादि वो करते हैं। दे यूजेस एंड स्पेशल डिवाइस टू द मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग थिंग, जो इत्यादि उपयोग करते हैं वे विशेष उपकरणों का उपयोग जीवित चीज़ों के टिप्पणियाँ, जो ऑब्जर्वेशन है स्पेशल डिवाइस टू द मेक ऑब्जर्वेशन एंड लिविंग थिंग, उसके जीवित चीज़ों की टिप्पणियाँ को बनाने के लिए करते हैं। स्पेशल डिवाइस टू मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग थिंग डेट इन द फाउंड गेट इन द हाइट ऑफ द डिपार्चर एज वेल, वो चीज़ों को टिप्पणियाँ होने के बाद जो मान ऊंचाई या गहराई के साथ सूक्ष्म जीवों को पाए जाते हैं, जो ग्रेट हाइट एंड डीप एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो साथ साथ क्या करते हैं, जो महान ऊंचाई पर गहराई के साथ जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उसे पाए जाते हैं और कई वैज्ञानिक की टिप्पणियाँ को एक साथ लाया जाता है। जो ऑब्जर्वेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है।
Observation of many scientists are brought together and study and again. तो कई वैज्ञानिक क्या करते हैं, इन टिप्पणियों को एक साथ लाया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है. ब्रोगेट एंड टुगेदर एंड द स्टडी एंड अगेन, उसके अध्ययन किए जाते, फिर अध्ययन किया जाता है. Scientists are the Broget device make observation of living things that found at height and depth as well. Microorganisms observation many scientists are brought together and study again. Only when all the such effect वो केवल एक साथ लाया जाता है और फिर अध्ययन किया जाता है. केवल जब लंबे समय से ओनली वेन ऑल सच इफेक्ट, जो केवल लंबे समय तक ऐसे भी प्रयास जो है आर मेड ओवर द लॉन्ग पीरियड एंड टाइम कैन हुई वेक्स ओवर एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एंड द प्लेस. वो क्या करते हैं, केवल जब लंबे समय तक ऐसे सभी प्रयास किए जाते हैं तो हम किसी स्थान के जैव जो बायोडाइवर्सिटी है वो जैव विविधता के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं, उसके बारे में सुनिश्चित किया जाता है. द इन्वायरमेंटल के अभी जानकारी लेंगे. इन्वायरमेंटल जो पर्यावरण है उसकी जानकारी लेंगे. द सराउंडिंग एट इज द कंडीशन एंड थ्रू एंड द सराउंडिंग, परिवेशन जो अपना परिसर है और जो परिस्थितियाँ है कंडीशन, वह क्या होती है, सराउंडिंग एंड विद इन द अफेक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स देयर, वह जीवों के जीवन वो प्रभावित करते हैं. जो जीवन है उसके क्या ऑर्गेनिज्म्स एंड देयर लाइफ क्या होती है, जीवन उसका प्रभावित होता है. आर टुगेदर एंड नो या थियर इन्वायरमेंटल, उन्हें के एक साथ उनमें पर्यावरण के रूप में जाना जाता है. नाउ हियर द थियर इन्वायरमेंटल इट इन द इंक्लूड मेनी एंड कंपाउंड सच एज द सनलाइट, एयर, वाटर, सोल, प्लांट्स एंड एनिमल एसेट्रा. उन्हें रूप में पर्यावरण रूप में माना जाता है. उसे समाविष्ट होते हैं कई घटक जैसे धूप, हवा, पानी, मिट्टी, पौधों और जानवर आदि होती है. जैसे कंपाउंड सच इज द सनलाइट, एयर, वाटर, सोल, प्लांट, एनिमल, ये पौधे कई घटक अपने को जानवरों से आदि दिखाई देते हैं. लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग आर इन द डिपेंड ऑन ईच अदर. जो जीवित और निर्जीव, जो लिविंग है जीवित और निर्जीव जो रहते हैं, नॉन लिविंग निर्जीव चीज़ों को थिंक आर इन द डिपेंड ऑन ईच अदर, चीज़ों को एक दूसरे पर निर्भर है. दोनों क्या हुए, एक दूसरे पे सजीव और निर्जीव एक दूसरे पे निर्भर होते हैं. देयर इज द लॉट एंड गिव एंड द टेक एंड द इंस्ट्रक्ट एंड बिटवीन एंड देम, उनके बीच में बहुत अधिक देना और लेना, बातचीत करना है. उसके उनमें से क्या होते हैं, बहुत लॉट इन द गिव टेक इंस्ट्रक्ट एंड बिटवीन देम, और देना और लेना की बातचीत करना है. इन्वायरमेंट एंड साइंस स्टडी थियर इन द इंस्ट्रक्ट एंड, जो परिवर्तन है अपने पर्यावरण का विज्ञान जो है इन्वायरमेंट एंड साइंस, इन इंडक्शन के क्या करना है, अपने को इंटेक्शन से अध्ययन करना है, उसकी स्टडी करना है और वो अध्ययन करती है. लुक एट द पिक्चर ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, नीचे दिखे गए जीवित और निर्जीव, जो लिविंग है और नॉन लिविंग है जीवों को, नॉन लिविंग थिंग्स इन द बिलो, चीज़ों को चित्रों में देखो. डिस्कस एंड मोल्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एंड वेरियस फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट, इसके बारे में क्या करो, विभिन्न कारकों को बीच में आपसी संबंधों पे चर्चा करो. पिक्चर में दिखाया गया है, जो पिक्चर में क्या क्या ग्रास होपर दिया है, टाइगर दिया है, फिश दिया है वो, और ये कैटरपिलर दिया है, कैटरपिलर के बाद दिया है स्टोन दिए है, लिजर्ड दिया है, स्टोन है, काऊ है, आउल है, एलिफेंट है.
जो पक्षी लिया है इसके क्या करना है, डिफरेंस करना है। क्या, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग जो सजीव है और नॉन लिविंग जो बातें नहीं करते हैं, उसमें से ये पिक्चर से अपने को ढूंढना है। लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंटल। जो लिविंग एंड नॉन लिविंग के जो डिफरेंट है बिटवीन, उसके बारे में फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंटल पिक्चर में दिखाया गया है। तो हेलो स्टूडेंट, आज का होमवर्क है, जो हार्ड वर्ड है वो हार्ड वर्ड 1 टाइम लिखना है नोटबुक में।